होती। पिछले चंद सालों में स्पोर्ट्स ने बहुत फ्लरिश किया है। बिलख़ुसूस क्रिकेट जो है वो अब छोटे-छोटे ममालिक पहले भी खेलते थे, जी, जी। लेकिन उनको जो है ना आईसीसी ने उनको मतलब अब रैंक करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट की लीग्स हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका में भी शुरू हुई है, अब यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक भी करवा रहे हैं। स्पोर्ट्समैन को भी वीज़ा चाहिए होता है। जी, जी। सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे नहीं होते कि वो लॉबिंग करें, किसी प्लेयर के पीछे-पीछे फिरें, यार तू मैनू ले जाईं, ऐसे नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे शरीफाना तरीके से जाना चाहते हैं, वो क्या तरीका इख्तियार करें? मतलब अगर उन्होंने किसी बंदे ने आयरलैंड में कोई लीग खेलने जानी है जी, या जी। स्कॉटलैंड में खेलने जानी है तो वो क्या करे? उसका एक लीगल पाथवे है, आपकी अपनी डेज़िग्नेटेड बॉडीज़ हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको एक इन्विटेशन प्रोड्यूस करके देते हैं। उस इन्विटेशन लेटर के बिहाफ़ पे आप डायरेक्ट अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी के पास भी जाएँ या कोई आपको इस तरह की गाइडेंस दे, मैं एक लेजिटिमेट पाथवे ही सजेस्ट करता हूँ सबको कि आप सिंपली एक डेज़िग्नेटेड बॉडी बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आप उस बॉडी के पास जाएँ, यू हैव टू लेट देम नो कि ये एक लीग है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ और मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान को, तो आई थिंक वी हैव टू जॉइन देम। तो उसका एक प्रॉपर पाथवे है, एम्बेसीज के आपस में काउंसलेट मेंबर्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन करते हैं थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन। जब डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद इन्विटेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करें एंड यू आर सपोज टू गेट योर वीज़ा एज़ कम्पेयर टू कि आप एक प्रॉपर हेक्टिक सिचुएशन में जाएँ, यू हैव टू रीच समवन, आप वहाँ से कुछ लाइक फेक डॉक्यूमेंट्स जो लोग प्रोड्यूस कर देते हैं वो प्रोड्यूस करके फिर अप्लाई करें, उसमें आपका जो सक्सेस रेशियो उसमें जो चांसेस हैं वो काफ़ी लो हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द लेजिटिमेट पाथवे। ये जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, स्पोर्ट्समैन तो चलो मैनेज कर लेते हैं, उनको वैसे भी पैसे मिल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं इनके पास जो जिन वीज़ाज़ के ज़रिए आप बता रहे हैं, इनको अलाउ किया जाता है कि वो थोड़ा बहुत काम करके अपना खर्चा वगैरह चला सकें, ऐसा है? अगर है तो किन-किन ममालिक में और सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप अगर पर्टिकुलर न्यूजीलैंड की बात करें तो आपको वहाँ पर 30 आवर्स मिल जाते हैं। ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप यूके की बात करें, आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पर आपको मिनिमम 20 आवर्स अलाउड होते हैं। ठीक है। जो आपके वीज़ा पेपर है ना, वीज़ा डॉक्यूमेंट है, उस पे मेंशन होता है क्लियरली कि ओवर द बेसिस ऑफ स्टडी वीज़ा यू आर अलाउड टू डू वर्क अराउंड 20 आवर्स पर राइट। वीक। ठीक। 20 आवर्स में आप लीगली वे से जो भी अर्निंग कर जो भी सकते हैं वो अर्निंग कर अल्टीमेटली है, एक पाथवे है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ है, पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लोग भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर मैंने देखा है टीचर्स हो गए या तालीमी इदारों के लोग हो गए, दीगर इदारों के लोग, इनको ये भी बाहर चले जाते हैं और फिर अमूमी तौर पे देखा गया कि सेटल भी वहाँ जाके हो जाते हैं। ये किस तरीके से जाते हैं? आप सिनेरियो थोड़ी सी डिफरेंट होता है, हम इस पे थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर बात करें